जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। संगत जी, हम सभी लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भलाई करने से ईश्वर खुश होता है और हमें हमारी की हुई नेकी का फल अवश्य मिलता है। लेकिन जब हम किसी की अच्छाई करते हैं तो बदले में वह हमारे साथ बुरा करता है। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना चाहिए या फिर अपने आप को बदल लेना चाहिए? आज की सुंदर और प्रेरणादायक संगत में आपको ये पता चलेगा कि जब एक मनुष्य ने भलाई करने के लिए अपना जीवन तक लुटा दिया तब उसके बदले में उसे क्या मिला। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो कृपया इस कहानी को ज़रूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की संगत को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता मर चुके थे। भाई का नाम साजन सिंह था और उनकी बहन का नाम देवकी था। वह दोनों ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सजन की उम्र अभी 9 साल की थी और उनकी बहन की उम्र 6 साल थी। सजन गांव में छोटे मोटे काम करके अपने घर खर्च चलाता था और साथ ही में अपनी छोटी बहन को पढ़ा भी रहा था। एक दिन उसकी बहन देवकी ने घर आकर बताया कि भैया, स्कूल मास्टर कह रहे हैं कि आपके ने अभी तक हमारी फ़ीस नहीं जमा की और अगर 1-2 दिन के अंदर फ़ीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सजन ने उसकी बात सुन करके कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भर दूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। यह कह करके सजन काम की तलाश में चला जाता है। कड़ी धूप में वह गांव के सरपंच के पास गया और जाकर उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे आप काम के बदले में कुछ खाने को दे देना। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें खाना ही चाहिए तो मुझे वैसे ही बता देते, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। भूखे पेट तुम काम कैसे करोगे? सजन ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मैं काम के बदले ही खाना लूँगा। सरपंच को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी। वह लड़का बचपन से ही इतना अभिमानी है। उसके बाद सरपंच ने उसको कहा, बाहर खेत में गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं, तुम उनको उठाकर अंदर गोदाम में रख दो। सरपंच की बात सुनकर सजन खेत की तरफ चला गया और बोरियां उठाकर गोदाम में रखने लगा। उसको काम करते करते सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और मेहनत से अपना काम करते रहता है। काम खत्म करने के बाद सजन सरपंच के पास पहुंचा और उसको कहा कि मालिक, मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी हैं, अब मुझे कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। तभी सरपंच का नौकर अंदर आया और सरपंच से बोला, मालिक, गोदाम के अंदर 19 बोरियां ही हैं, लेकिन बाहर खेत में 20 बोरियां रखी थी। लगता है इस लड़के ने एक बोरी किसी को बेच दी है। सरपंच को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकर से कहा, इसको बाहर ले जाओ और इसकी पिटाई करो। सजन सरपंच की बात सुनकर डर गया और बोला, मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से किया है। लेकिन सरपंच को उसके ऊपर तरस नहीं आया। सरपंच ने के नौकर सजन को बाहर ले गए और उसे डंडे से बहुत मारा और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया। सजन के हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। वह चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। वो सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है वो कैसे भूखी रहेगी। तभी सजन के पास एक आदमी आया। उसने रोने का कारण पूछा और कहा, बेटा, तुम इस तरह से अकेले क्यों बैठे हुए हो और रो क्यों रहे हो? सजन ने सारी बात उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को सजन पर दया आ गई। उसने सजन से बहुत कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन के लिए खाना दे देता हूँ। वह व्यक्ति गया और उसने सजन को खाना लाकर दे दिया। सजन खाना लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही सजन घर पहुँचा, देवकी उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, भैया, आपने बहुत देर कर दी। तब सजन ने कहा, बहन, खाना लाने में थोड़ी देर तो हो गई, चलो आओ, मैं पहले तुमको खाना खिला देता हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। अगले दिन सजन अपनी बहन को लेकर स्कूल की तरफ चल दिया। उसने देवकी को स्कूल में भेजा और खुद मास्टर जी से मिलने चला गया। सजन को देखकर मास्टर जी ने कहा, सजन, 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक तुमने अपनी बहन की फ़ीस नहीं भरी है। सजन ने उसकी बात सुनकर कहा, मास्टर जी, मेरे
पास तो पैसे नहीं हैं, पर आप जो भी काम कहोगे मैं वो कर दूंगा। मास्टर जी ने कुछ देर सोचा और फिर उसे कहा कि तुम एक काम करो, बाहर जाकर स्कूल की सारी सफाई कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन की फ़ीस माफ़ कर दूंगा। सजन बाहर आकर स्कूल की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसको दोपहर हो गई, स्कूल की छुट्टी भी हो गई। देवकी बाहर आकर सजन को देखती है तो उससे पूछती है, भैया आप घर नहीं गए? सजन ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर सजन उसको लेकर घर की तरफ चल दिया। इस तरह से समय बीत गया और दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन सजन घर आता है और देव को पुकारता है। उसको कहता है कि बहन देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। देवकी ने कपड़े को देखकर कहा, भैया तुम फटे हुए कपड़े पहनते और मेरे लिए नए कपड़े लेकर आए हो, अपने लिए भी ले आते। सजन ने कहा, बहन मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है मैंने, बस थोड़े से पैसे जोड़ लूँ, फिर मैं तेरी शादी करके अपने लिए अच्छी चीज़ें कर लूँगा। पर सजन का काम चल गया है। सजन अपने सेठ के घर गया। सेठ ने उसको देखकर पूछा, कहो सजन कैसे आना हुआ? सजन बोला, सेठ जी मैंने अपनी बहन की शादी करनी है, अगर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगे तो मैं अपनी बहन की शादी जल्दी कर पाऊँगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, सजन मैं तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर तुम रात को खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दूंगा। सजन ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक मैं आज से रात को भी काम करूंगा। फिर उसने के बाद बहन सजन खेत में चला गया और काम करने लगा। इस तरह से सजन को काम करते करते रात हो गई। उसके साथ वाले मजदूर ने उससे कहा, सजन अब तो बहुत रात हो गई है, क्या आज घर नहीं जाओगे? सजन बोला, नहीं भाई, आज से मैं रात को भी काम किया करूँगा, इसलिए अब तुम जाओ। उधर देवकी सजन का इंतज़ार कर रही थी। सोच रही थी कि आज तो भैया को बहुत देर हो गई, कहीं किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए। वह सजन को देखने के लिए खेत की तरफ चल पड़ी। खेत के पास पहुंचकर उसने देखा सजन अकेला खेतों में काम कर रहा था। उसने सजन से पूछा, भैया आप अभी तक काम क्यों कर रहे हो? क्या सजन, क्या आप घर नहीं आना चाहते हो? सजन उसकी बात सुनकर बोला, बहन आज से मैं रात को भी काम करूंगा, इसलिए तुम घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर देवकी ने हैरानी से कहा, भैया आपको रात में काम करने की क्या ज़रूरत है? सजन उसकी बात सुनकर बोला, बहन अगर मैं रात को काम नहीं करूंगा तो तुम्हारी शादी के लिए 4 पैसे कैसे जुटा पाऊंगा? यह बात सुनकर देवकी ने कहा कि वो दुखी हो गई और चली गई। इस तरह से कुछ घंटे और बीते और सजन का सारा काम ख़त्म हो जाता है। सारा काम ख़त्म करने के बाद सजन घर की तरफ चला गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और इस तरह से सजन ने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर परिवार में कर दी। एक दिन सेठ ने उसको बुलाकर कहा, बेटा तुमने अपनी बहन की शादी तो कर दी है, अब अपने बारे में भी कुछ सोचो और खुद भी शादी कर लो। सजन ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक मैं तो मजबूरी में कई दिन भूखा रह सकता हूँ और वैसे भी मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। वह बोला। सजन खेत में काम करने के लिए चला गया। सजन को दिन रात काम करने के कारण काफ़ी कमजोरी हो गई थी। एक दिन वह खेत में काम करते करते कमजोरी के कारण बेहोश हो गया। उसको इस तरह देख करके दूसरे मजदूर ने उसे उठाया और उससे कहा, तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर है, इसलिए तुम खेतों में काम मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर अब ठीक से नहीं चलते हैं। तभी वहाँ पर सेठ आ गया। सेठ को सामने देखकर दूसरे मजदूर ने सजन की हालत के बारे में उसे बताया। सेठ ने सजन को कहा, बेटा बुरा मत मानना, मुझे खेत में स्वस्थ आदमी की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर को ज़रूर बुला सकता हूँ। सजन ने सेठ की बात सुनकर कहा, नहीं मालिक, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा एक काम करवा दीजिए, मेरी बहन को यह संदेशा भिजवा दीजिए कि उसका भाई बहुत बीमार है और उससे मिलना चाहता है। सेठ ने नौकर को बुलाकर सजन का संदेश उसकी बहन तक पहुंचा दिया। नौकर ने कहा, सजन की बहन को कहा, देवकी तुम्हारा भाई बहुत बीमार है, वह तुमसे मिलना चाहता है। उसकी बात सुन करके देवकी ने कहा, मुझे घर में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। उसका इस तरह से रूखा सा व्यवहार सुनकर नौकर वापस गांव चला गया। नौकर ने घर जाकर सजन को कहा, सजन मैं तुम्हारी बहन को संदेश लेकर गया था बताने के लिए, लेकिन उसने आने से साफ मना कर दिया है। सजन उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर भी वह बोला, हो सकता है मेरी बहन को कोई ज़रूरी काम हो। सजन ऊपरी मन से तो यह बात कर रहा था, लेकिन अंदर से यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह सोच रहा था कि अब उसका आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। कुछ सालों के बाद देवकी
के घर संतान जन्म लेती है और इस मौके पर उसके घर में एक बहुत बड़ा सा जश्न होता है। वह अपने भाई को इसके बारे में बताती तक नहीं है। अगले दिन सजन कहीं जा रहा था, तभी उस रास्ते में सेठ का नौकर उसे मिला। नौकर ने सजन को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी बहन के घर होना चाहिए था। सजन उसकी बात सुनकर बोला, मुझे अपनी बहन के घर क्यों होना चाहिए था? मैं भला वहाँ क्यों जाऊँ? आज कुछ खास है क्या? तब नौकर ने सजन को बात बताई। तुम्हारी बहन ने घर बेटा हुआ है, जिसके कारण आज उसके घर में बहुत बड़ा जश्न है। सजन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी खुशी की बात है और उसकी बहन ने उसे बुलाया तक नहीं है। फिर भी उसने नौकर से कहा, हो सकता है इतने लोग भीड़ में मुझे बहन भूल गई हो। चलो कोई बात नहीं है, मैं तो अपना ज़रूर पूरा करूँगा फ़र्ज़। इसलिए मैं अपनी बहन और भांजे के लिए नए कपड़े लेकर जाऊँगा। मुझे इस तरह अचानक देखकर मेरी बहन बहुत खुश होगी। सजन अपने पड़ोसियों से उधार पैसे लेकर अपनी बहन और भांजे के लिए तोहफ़ा लेकर जाता है। उसकी बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी बहन को आवाज़ लगाई। बदले में घर के दरवाजे पर एक नौकरानी आती है और उसको भिखारी समझ लेती है। उससे कहती है, क्या हुआ भैया, आपको खाना चाहिए क्या? सजन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं बहन, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अपनी बहन देवकी से मिलने आया हूँ। नौकरानी देवकी को बुलाने अंदर चली जाती है। सजन सोच रहा था कि मेरी बहन मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न होगी। सजन को भूख भी बहुत लगी थी। वह सोच रहा था कि बहन के घर में खाना खाकर ही जाऊँगा। नौकरानी ने अंदर जाकर देवकी से कहा, बाहर फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी आया है, वो बोल रहा है कि मैं उसकी बहन देवकी से मिलने आया हूँ। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने उसको अंदर तो नहीं बुलाया है? फिर वह नौकरानी को वहीं छोड़कर बाहर चली गई। उसकी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, बहन तुम यहाँ खुश तो हो ना? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? देवकी ने उसकी बात सुनकर मुँह बनाकर कहा, भैया आपको तो कोई हैसियत है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखते। आप अपने कपड़ों को देखो, बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। सजन उसकी बात सुनकर अपने आप में बहुत महसूस करने लगा, बहुत ही मनहूसियत महसूस करने लगा। वह बोला, बहन तुम यूँ क्यों बोल रही हो? मेरी हालत बीमारी की वजह से अगर ख़राब हो गई है तो समय मिलने पर तुम्हें आ गया, मैंने कुछ गलत किया क्या? देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम जाओ यहाँ से। सजन उसकी बात सुनकर बोला, बहन अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो मुझे दोगी क्या? देवकी सोचने लगी कि आखिर यह भिखारी कहीं पैसे ना मांग ले। फिर वह बोली, देखो भैया सजन, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सजन उसकी बात सुनकर बोला, नहीं बहन, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सजन देवकी के घर से पीछे जाकर सो गया, क्योंकि कमजोरी के कारण वह कभी थक गया था। सुबह से शाम हो गई। सजन को बहुत भूख लग रही थी। मजदूरी में फिर अपनी बहन के घर गया और देवकी को भी बुलाने लगा। देवकी ने जब उसे देखा तो देवकी को जाकर, वहाँ भिखारी फिर से आ गया है और तुम्हें बुला रहा है। देवकी ने उसकी बात सुनकर कहा, भिखारी को डंडे मारकर भगा दो। नौकरानी उसकी बात सुन करके बोली, मालकिन एक बार उसकी बात सुन लो तो क्या कहना चाहता है? देवकी उसकी बात सुनकर बाहर चली गई और जाकर उससे पूछा कि अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सजन उसकी बात सुनकर बोला, बहन मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम थोड़ा सा खाना तो दे दो, मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। देवकी सजन को एक कमरे में ले गई और बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। सजन बोला, हाँ बहन, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। देवकी बाहर से दरवाज़ा बंद करके चली गई और अपने बेटे के जश्न में मग्न हो गई। वह अपने भाई को पूरी तरह से भूल चुकी थी और सजन भूख के मारे तड़प रहा था। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। तभी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। सजन चुपचाप वहाँ से चला गया और चलते चलते कमजोरी के कारण गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन उसे होश आया। उसने देखा कि वह एक जंगल में है। तभी उसे वहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए नजर आए। बाबा जी ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? सजन अपनी ये सारी बात महात्मा जी को बताता है और फिर रोने हुए पूछता है कि बाबा जी, क्या नेकी करना बुरी बात है? मैंने तो बस अपना सारा बचपन अपनी बहन की सेवा में लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या मिला? क्या मैंने कुछ गलत किया था? बाबा जी को उसके ऊपर दया आ गई। बाबा जी ने उससे कहा कि बेटा, तुमने अपनी तरफ से नेकी का काम किया है, लेकिन बदले में कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नेकी के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि नेकी के रास्ते पर चलने वाले को शुरू में कुछ परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन परमात्मा उसका भला करते हैं। फिर उसके बाद बाबा जी ने उसे खाने के लिए एक टोकरी में कुछ फल दिए और कहा कि इसे खा लेना। सजन बाबा जी का धन्यवाद देकर वापस चल दिया। सजन घर पहुंचा तब वह फल खाने लगा और उसने देखा कि टोकरी के फलों के बीच में मोती पड़े हुए थे। सजन इतने सारे कीमती पत्थर देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि बाबा जी कोई साधारण बाबा जी नहीं थे, वह ज़रूर कोई परमात्मा के स्वरूप होंगे। और उसने मन ही मन बाबा जी का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों में
अंदर सजन नगर का सबसे धनवान आदमी बन गया और उसे अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की वह मदद ज़रूर करता था। उसको कोई परेशानी होती तो उनको दूर करता। और उधर एक दिन देवकी का बेटा बहुत बीमार हो गया। इसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, परंतु परेशान रहने लगी। तब एक दिन नौकरानी ने उससे कहा कि मालकिन, मैंने सुना है आपका भाई बहुत धनवान हो गया है। अगर आप अपने बेटे को लेकर उसके पास जाएंगी तो वह उसकी आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके घर में कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। आप तो उसकी बहन है। देवकी उसकी बात सुनकर बोली, अब मैं उसके पास किस मुख से जाऊं? जब मैंने उसका बुरा वक्त था तो मैंने उसको अपमानित करके घर से निकाल दिया था। वो अब भला मेरी क्यों मदद करेगा? देवकी की बात सुनकर के नौकरानी बोली, मालकिन, आपका बड़ा भाई दयालु है, एक बार आप उसके पास जाकर तो देखो। जब देवकी अपने भाई के घर मदद के लिए चली गई तो सजन के घर कहा, भैया, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सजन बोला, बहन, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बताओ कि क्या हुआ। मेरे भांजे को उसका मैं पूरा इलाज कराऊंगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो। अपने भाई की बात सुनकर देवकी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन सजन ने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और उसे घर के अंदर ले गया और उसकी बहुत सेवा की। देवकी को बेटे से इलाज के लिए बहुत सारे पैसे दिए और साथ में एक चिट्ठी भी दी। चिट्ठी को देख करके देवकी ने पूछा, भैया यह क्या है? सजन बोला, बहन, एक चिट्ठी है जिसे तुम घर जाकर पढ़ना। देवकी घर जाकर चिट्ठी पढ़ती। चिट्ठी में लिखा था, बहन, इसके लिए पैसे की सब कुछ नहीं है और शायद पैसे के घमंड में तुम मुझे भूल गई। मैंने बचपन में भूखा रहकर तुम्हें खिलाया। मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन तुम्हें पैसे ना होने के बावजूद पढ़ाया लिखाया। 9 साल की उम्र से ही मैंने मेहनत करके यह सब कुछ किया था और इतने तुमने मेरे बुरे वक्त में मुझे 2 रोटियां तक खाने को नहीं दी। चिट्ठी पढ़कर देवकी अत्यंत दुखी होती है और रोने लगी। उसकी आंखों में भाई का बचपन नज़र आने लगा था। साथ संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमें परमात्मा हमारी नेकी का फल अवश्य देता है। हमारे बिना किसी बात की परवाह के हमारे रास्ते पर चलना चाहिए। साथ ही संगत जी, अगर आपको कि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।